नमस्कार। आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल धर्म अर्थ काम और मोक्ष पर। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ कि दिवाली और दशहरा और करवा चौथ और ऐसे कई और त्योहारों के बीच थोड़ा समय के अभाव के रहते हैं और कुछ और अपने व्यक्तिगत कारणों से मैं पिछले 1-2 वीक से वीडियो बनाने में थोड़ा सा पीछे रह गया। तो मैं हमेशा हर वीकेंड पे आप लोगों के लिए एक प्रस्तुति रखता हूँ और उसको ना कर पाने की वजह से मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। खैर, और पीछे मेरे कुछ दर्शकों का आग्रह आया है कि आपने उर्मिला की बात की और बात वो पूरी नहीं की तो मैं उस बात के लिए भी आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ और आज मैं आप दर्शकों के लिए माता उर्मिला का ही चरित्र चित्रण लेके आया हूँ। और बड़े मज़े की बात है कि मैं जब जो एपिसोड करना चाहता हूँ वीकली एक कंटिन्यूटी में कर लेता हूँ, बट उर्मिला का एक तो उनके बारे में जो कोई भी सूचना मिलना, कोई जानकारी मिलना बड़ा मुश्किल काम है। और जैसे मैंने पहले बताया था कि हमारे राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त, उन्होंने एक काव्य लिखा साकेत, जिसका मैंने पीछे भी आप लोगों के साथ जिक्र किया है। और साकेत के अंदर खाली उर्मिला का है और साकेत लिखने के पीछे बड़ी कहानी है, क्योंकि साकेत छपा है 1931 में और मैं मैथिली शरण जी की आत्मकथा पढ़ रहा था और उनके और कई विवरण पढ़ रहा था। उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि 1912 और 13 में उन्होंने कोशिश की, 12 एंड और 13 में साकेत लिखने की, और वो पूरा हुआ जाके 1929 में। तो 16 वर्ष का अंतराल, 16 वर्ष उनको लगे हैं। और जब वो पूरा भी हो गया तो वो नवम सर्ग पे, जिसमें उन्होंने उर्मिला का वर्णन किया, उस पर आके रुक गए। और वो खुद बोलते हैं कि मेरे हिसाब से कि यूँ तो साकेत जो है 2 वर्ष पहले ही पूरा हो चुका था, ये 1929 में खुद मैथिली शरण गुप्त के शब्द हैं, मगर नवम सर्ग में तब तक कुछ शेष रह गया था और मेरी भावना के अनुसार आज भी ये अधूरा है। ये स्वयं मैथिली शरण गुप्त के शब्द हैं। तो खैर, हम शुरू करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। ये भूमिका बतानी ज़रूरी थी, तो मैं समझा कि क्यों प्रकृति मेरे को इतना रोक रही है। तो जब जिसके लेखक को 16 साल लग गए तो मुझे 1-2 हफ्ता उसके बारे में लग जाने में कोई बड़ी बात नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि और मेरे दर्शक मुझे चाहते हैं और मैं समझता हूँ कि मुझे वो माफ़ करेंगे। तो जब उसके इंट्रोडक्शन में, साकेत के इंट्रोडक्शन में वो लिखते हैं मैथिली शरण गुप्त जी कि जब लिखना शुरू किया तो जैसे मैं बोलता हूँ रामचरितमानस तो मेरी सारी भावना का केंद्र बाबा तुलसीदास जी होते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी। वैसे ही और तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखी इस कलयुग में, तो उनकी जो मूल प्रति है उसका केंद्र, उसका आधार वाल्मीकि रामायण रही है। तो साकेत में सबसे शुरुआत में अपने इंट्रोडक्शन में लिखते हैं मैथिली शरण गुप्त जी कि जो उन्होंने बचपन में सुना था कि हम चाकर रघुवीर के, क्योंकि ये आपको मैं इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बता दूं कि गोस्वामी तुलसीदास और अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे और वो तुलसीदास जी के मित्र भी थे। तो उन्होंने उनको मनसबदारी, एक तरह से पूरा एक रियासत देने की कोशिश की कि आप आ जाओ, आपकी रचना इतनी अद्भुत है और अकबर चाहते हैं कि आप उनके दरबार के 9 रत्नों में से एक बनो, और वो नहीं बनो तो आप मनसबदार बन जाओ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि हम चाकर रघुवीर के पटाओ लिखाओ दरबार, कि मतलब हमारे तो पीछे दरवाजे पे लिखा हुआ है राम का नाम, हम तो भगवान राम के चाकर हैं, उनके नौकर हैं। और अब तुलसी का होएंगे नर के मनसबदार। ये बात कह के तुलसीदास जी ने रहीमदास जी का वो ऑफर ठुकरा दिया था मनसबदारी का। तो आप सोचिए कि वो राम में कितना राम में थे बाबा तुलसीदास जी। तो उसको आधार बना के वो लिखते हैं कि कुछ 1-2 चीज़ें जो मुझे तुलसीदास जी की याद है वो मैं लिख रहा हूँ। तो उसमें से एक लाइन है और दूसरी वो लिखते हैं कि तुलसी अपने राम को रीझ
भजो के खीज, कि माने आप अपने ईश्वर को, रामचंद्र जी को, या खुश होके भजो या नाराज़ होके भजो, बट बने उल्टो सीधो उगी है खेत परे को बीज। चाहे सीधा, और ये तो आप जानते हैं मरा करते हुए वाल्मीकि जी राम राम करने लगे थे, तो उल्टो सीधो उगी है और खेत परे को बीज। तो आप राम को किसी भी भाव से आप याद करिए, उल्टा याद करिए, सीधा याद करिए, मगर जब आप खेत में बीज डाल देते हैं तो उसकी फसल लहलहा ही जाती है। तो ये अद्भुत आधार मैथिली शरण गुप्त ने अपने भूमिका में, अपने इंट्रोडक्शन में लिखा है, और उसके साथ उन्होंने साकेत को गोस्वामी श्री तुलसीदास जी को समर्पित करते हुए लिखा है कि स्वयं तुम्हारा ये कथन भूला नहीं ललाम, और वहाँ कल्पना भी सफल जहाँ हमारे राम। चूँकि ये काल्पनिक है, उन्होंने घटनाक्रम इस तरह से लिया है जो वहाँ नहीं है, उर्मिला पे किसी ने बात नहीं की है। और साकेत में जो 12 सर्ग हैं, 12 सर्ग में से जो 9वां सर्ग है वो उर्मिला पे आधारित है। पूरी उसकी जो अभिनेत्री हैं, जो उसकी नायिका हैं, जो उसका आधार है, वो माँ उर्मिला है। और ये बात है दिवाली की। देखिए कितना सामयिक है। कभी कभी जब कुदरत कोई चीज़ करती है, प्रकृति आपके साथ जब करती, मैं ये सोच रहा था कि मैं क्यों नहीं कह पा रहा हूँ, क्यों इतनी अड़चन आ रही है, तो वो दिवाली का मौका, और ये दिवाली के समय उन्होंने अर्पित किया है। और जो आपको पता, दिवाली से ठीक पहले श्राद्ध होते हैं, तो उन्होंने तुलसीदास जी को समर्पित करते हुए मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं कि तुम दयालु थे दे गए कविता का वरदान, तुम दयालु थे दे गए कविता का वरदान, उसके फल का पिंड लो ये निज प्रभु गुणगान। ये कह के उन्होंने उसको दिया है। और उसके आगे लिखते हैं मैथिली शरण गुप्त, आज श्राद्ध के दिन तुम्हें श्रद्धा भक्ति समेत, आज श्राद्ध के दिन तुम्हें श्रद्धा भक्ति समेत अर्पण करता हूँ यह निज कवि धन साकेत। उनका कवि के पास क्या धन है, कवि उनका धन साकेत है। तो वो पिंडदान के रूप में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी को मैथिली शरण गुप्त ये अपना दान कर रहे हैं। और मैं ये लालच नहीं रोक सका, क्योंकि कविताएं जानना, चीज़ों को जानना, किसी शास्त्र को जानना, किसी किताब को जानना आसान बात है, मगर उसके रचयिता के बारे में कुछ जानना, और आजकल की इतनी फास्ट पेस लाइफ में मैं नहीं समझता हूँ लोगों के पास समय। तो मैंने साकेत को पूरा पढ़ने की कोशिश की, और उसमें से कुछ जो मोती हैं वो मैं बाहर लाने की कोशिश की है, आप दर्शकों को समर्पित कर रहा हूँ। तो ये वहाँ पे शुरुआत होती है। और मैं दीपावली के समय उन्होंने ये अपना साकेत पूरा किया। अब मैंने कुछ साकेत में उर्मिला की विरह कथा बताने के लिए उनका कुछ अंश लिए हैं, वो कविताएं हैं, और आप थोड़ा सा ध्यान दे के सुनेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप ज़रूर उसका आनंद उठाएंगे, आप उसको एंजॉय करेंगे। तो सबसे पहली आपसे लाइन मैं शेयर करता हूँ, उसमें है कि मानस मंदिर में सती। अब आपने खाली उर्मिला माँ का ध्यान करना है, क्योंकि आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि इस उसमें 9वें सर्ग में उर्मिला इसकी नायिका है, और उर्मिला की विरह बथा, उर्मिला के ऊपर क्या बीती है, क्योंकि भगवान राम माता सीता के साथ हैं, भरत के साथ मांडवी हैं, और शत्रुघ्न के साथ श्रुति कीर्ति हैं, जो तीनों ये चारों बहनें हैं आपस में, माता सीता, और उर्मिला के पति उनके साथ नहीं हैं। तो उस बात को आधार बनाते उन्होंने लिखा है। सारा सब कुछ कविता है, 12 सर्ग हैं इसमें, बड़ी लंबी बुक है, लगभग 300 पृष्ठों की। तो उसमें से मैंने कुछ मोती चुने हैं, वो आपके सामने मैं समर्पित करता हूँ। कि मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप, और जलती सी उस विरह में बनी आरती आप। ये माता उर्मिला की दशा है। 8 पहर 64 घड़ी स्वामी का ही ध्यान, छूट गया पीछे स्वयं उसका आत्मज्ञान। ये एकदम शुरुआत पहले पृष्ठ में से ली गई कविता है। मैंने उसमें करीब 14 पृष्ठ हैं जिनमें पूरी उर्मिला की विरह कथा का वर्णन किया गया है। 14 के 14 पृष्ठ, समय सीमा इतनी है कि उसको मैं आपके साथ नहीं शेयर कर सकता, तो मैं कुछ चुने हुए मोती, जैसे मैंने कहा, वो मैं आपको बताता हूँ।
एक और इसमें लाइन है जो बहुत अच्छी है। उस रुदंती विहरणी के सरन रस के रुदन रस के लेप से, ध्यान दीजिएगा, उस रुदंती, रुदंती माने ये माता उर्मिला है। और एक ध्यान रखिएगा कि रुदंती नाम से एक जड़ी भी होती है। इसमें भी एक छोटी सी कहानी है, इस कविता को मैं पढ़ लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। 4 लाइन की कविता है कि उस रुदंती विरहणी के रुदन रस के लेप से और पाकर ताप उसके प्रिय विरह विक्षेप से, वर्ण वर्ण सदैव जिसके हो विभूषण कर्ण के, क्यों न बनते कविजनों के ताम्र पत्र सुवर्ण के। देखिए इसमें ये बहुत रोचक लाइन है। लाइन ये है इस कहानी के, पहला तो जो शाब्दिक अर्थों में है कि जो ये रुदंती जो उर्मिला जी हैं उसकी ये जो विरह बता है उसके बारे में मैथिली शरण गुप्त बोलते हैं कि किसी कवि ने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगर कोई कवि लिखता है तो उसका लिखा हुआ ये चीज़ एक स्वर्ण पत्र के समान माना जाता है। उसके लिखे हुए जो अक्षर हैं वो कविता के पृष्ठ पे आके आपकी एक तरह से इस स्वर्ण अक्षर में उसका नाम अंकित होता है, और वो उन्होंने अपने लिए करा लिया है। मैथिली शरण गुप्त का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। इसके पीछे एक दूसरी कहानी है कि प्राचीन काल में क्या होता था कि एक रुदंती नाम की जड़ी बूटी होती थी। बोलते हैं कि उस रुदंती नाम जड़ी बूटी को अगर आप जो है उसका लेप लगा के ताम पत्र के ऊपर रख दें और उसको ताप में सूर्य के ताप में उसको सेकें तो क्या होता है, वो ताम पत्र सोने का बन जाता है। ये प्राचीन है और वही बात इन्होंने यहाँ मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है। मैं उसको लिखा है एक पोएटिक एंगल से, कविता के अनुसार, इसलिए इसका बहुत जगह वर्णन आता है कि उस रुदंती विरहणी के रुदन रस के लेप से और पाकर ताप उसके प्रिय विरह विक्षेप से, वर्ण वर्ण सदैव जिसके हो विभूषण कर्ण के, क्यों न बनते कविजनों के ताम पत्र सुवर्ण के। ठीक है, आगे अपनी बात को बताती हैं उर्मिला जी और कहती हैं कि मिथिला मेरा मूल है और अयोध्या फूल, चित्रकूट को क्या कहूँ रह जाती हूँ भूल। क्योंकि चित्रकूट में कौन है, उनके प्रीतम भगवान श्री लक्ष्मण, वो वहाँ है। तो ये एक इसमें लाइन है। और अपनी दशा का वर्णन करती हैं कि इतनी बड़ी पुरी में क्या ऐसी दुखनी नहीं कोई, माने इतनी बड़ी इस अयोध्यापुरी में क्या मेरे जैसी भी कोई दुखनी है, जिसकी सखी बनूं मैं जो मुझसी हो हंसी रोई, और पाया था सो खोया हमने। क्योंकि उनकी शादी हुई और आते साथ ही थोड़े दिनों में ही उनका ये विछोह हो गया। लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के साथ चित्रकूट चले गए, वन में चले गए। तो लिखती हैं कि पाया था सो खोया हमने, क्या खोकर क्या पाया। पाया था सो खोया हमने, क्या खोकर क्या पाया, और रहे न हम में राम हमारे, मिली न हमको माया। देखिए बड़ी खूबसूरत लाइन है, आज तक ये बात दोहराते हैं और ये कहावत पुरानी, मैथिली शरण जी से भी बहुत पुरानी कहावत है कि माया मिले न राम। तो उस कथानक को, उस कहावत को कितनी सुंदर 2 लाइनों में उन्होंने पिरोया है कि पाया था सो खोया हमने, क्या खोकर क्या पाया, और रहे न हम में राम हमारे, मिली न हमको माया। एक और आपके साथ कविता शेयर करता हूँ जो पत्र पुष्प सब बिखर रहे हैं, कुशल न मेरी तेरी। पत्र पुष्प सब बिखर रहे हैं, कुशल न मेरी तेरी, जीवन के पहले प्रभात में आँख खुली जब मेरी। माता उर्मिला बता रही हैं आगे जीवन की संध्या है, क्योंकि युवावस्था में शादी हो गई, शादी होके आती हैं मगर उनको बहुत थोड़े दिन उनका संयोग मिल पाता है, एक साथ रहने का अवसर मिल पाता है। फिर लक्ष्मण जी जंगल चले जाते हैं कि आगे जीवन की संध्या है, देखें क्या हो आली, तू कहती है चंद्रोदय ही, काली में उजियाली। कि इस घने मेरे ये जो बिछोह है उसके अंधेरे में खाली चंद्र को देखकर ही मेरे को उतना ही बस उजियाला मिल रहा है। तो विरह व्यथा का सारे सारा इसमें वर्णन है। और आगे एक हिरन आता है, उस हिरन के ऊपर हाथ फेरती हुई माता उर्मिला कहती हैं कि तुम पर मुझ पर हाथ फेरते साथ यहाँ, तुम पर मुझ पर हाथ फेरते साथ यहाँ। अपना पुराना समय याद कर रही हैं जब लक्ष्मण जी उनके साथ होते थे। और फिर बोलती हैं शशक विदित है तुझे, आज वे नाथ कहाँ।
तेरी ही प्रिय जन्मभूमि में दूर नहीं, तेरी ही प्रिय जन्मभूमि में दूर नहीं, और जा भी तू कहना कि उर्मिला क्रूर नहीं। तो एक शशक के बहाने एक हिरण से वो अपना संदेशा कहला रही हैं भगवान श्री लक्ष्मण को कि हे शशक, जाके मेरा संदेशा कहना कि उर्मिला इतना भी क्रूर नहीं है कि तू कभी आ भी नहीं सकते यहाँ पे। तो ये उर्मिला की व्यथा से संबंधित कुछ अंश हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। एक और पृष्ठ पे आगे बढ़ते हैं और वो लिखते हैं, एक बहुत सुंदर सी कविता है मैथिली शरण जी ने लिखी है, दोनों ओर प्रेम पलता है। सुनिएगा, ये श्रवण करिए, मैं बहुत उसके एक्सप्लेनेशन में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोग उसको सुने और उसका आनंद उठाएं। दोनों ओर प्रेम पलता है, सखी पतंग भी जलता है। पतंग आप जानते हैं दिए के आसपास, तो दिए पतंगे की और दिए की एक कहानी है, आग की और पतंगे की एक कहानी कि सखी पतंग भी जलता है, हा दीपक भी जलता है। शीश हिलाकर दीपक पे क्या कहता है कि बंधु वृथा ही तू क्यों रहता, बंधु वृथा ही तू क्यों, अपना बेकार में क्यों जीवन व्यर्थ करता है, पर पतंग पड़ घर ही रहता। कितनी विह्वलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। बचकर हाय पतंग मरे क्या, प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या, जले नहीं तो मरा करे क्या, क्या ये असफलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। कहता है पतंग मन मारे, तुम महान मैं लघु पर प्यारे, क्या न मरण भी हाथ हमारे, शरण किसे छलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। दीपक के जलने में आली, फिर भी है जीवन की लाली, किंतु पतंग भाग लिप काली, किसका वश चलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। वो बोलते हैं, देखिए कि दीपक के जलने में तो फिर भी एक आभा है, दुनिया को वो उजाला दे रहा है, मगर जो पतंग जल जाता है इस प्रेम में, उसका क्या है, उसकी तो भाग लिप ही काली है। तो बहुत सुंदर शब्दों का इस्तेमाल है, और चूँकि ये खड़ी हिंदी है तो मैं उसको बहुत एक्सप्लेन करने की प्रोसेस में नहीं पढ़ रहा हूँ, आप लोगों के साथ खाली शेयर कर रहा हूँ। और सुरभि, अगर जिन लोगों को याद होगा दूरदर्शन पे एक प्रोग्राम आता था सुरभि को खुशबूदार भी बोलते हैं। सुरभि वो डिवाइन हिंदू माइथोलॉजी में हमारी काऊ भी है, उसको भी बोलते हैं। तो उनको बोलती हैं कि अरी सुरभि जा लौट जा अपने अंग सहेज, तू है फूलों में पली यह कांटों की सेज। ये माता उर्मिला यहाँ इस नवम सर्ग में साकेत में मैथिली शरण गुप्त जी ने जितनी बातें कही हैं वो सब माता उर्मिला ही कह रही हैं, और उन कविताओं के बहाने उनकी उस विरह व्यथा को वो यहाँ वर्णित कर रहे हैं। अब नींद से क्या वो बात करती हैं, जो कि बिना लक्ष्मण के माता उर्मिला को नींद नहीं आती, और वो अपनी नींद से कितना सुंदर 4 लाइन है कि आजा मेरी निंदिया गूंगी, आजा मेरी निंदिया गूंगी, आ मैं सिर आंखों पर लेकर चंद खिलौना दूंगी। प्रिय के आने पर आवेगी, अर्धचंद्र ही तो पावेगी, पर यदि आज उन्हें लावेगी तो तुझसे ही लूंगी, आजा मेरी निंदिया गूंगी। पलक पावड़ों पर रख पद तू, पलक पावड़ों पर रख पद तू, तनिक सलौना रस भी चख तू, आ दुनिया की ओर निरख तू, मैं न्यौछावर लूंगी, आजा मेरी निंदिया गूंगी। मैं आपके साथ एक और एपिसोड में माता उर्मिला की इस विरह दशा का वर्णन आपसे साथ साझा करूंगा। आज के लिए मैं समझता हूँ इतना ही काफ़ी है, लगभग 19:30 मिनट हो गए, और मैं समझता हूँ कि लोगों को समय की कमी है, मगर इससे अगले एपिसोड में मैं आपके साथ वापस माता उर्मिला की विरह व्यथा की समाप्ति करूँगा, और उसके बाद मैं भगवान श्री राम की लीलाओं का वर्णन करूँगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि। आप जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री राम।